Hello बच्चों, let's read the given question. The question says two plane mirrors are inclined at an angle 75 degree to each other. We need to find the total number of images formed when an object is placed as shown in the figure. So यहाँ पे हम carefully analyze करें. So दो mirror है, plane mirror, और दोनों के बीच का angle हमें given है 75 डिग्री. सो हम इसे मान लेते हैं. लेट्स सपोज ये हमारा मिरर 1 है और ये हमारा मिरर 2 है और ऑब्जेक्ट असिमेट्रिकली प्लेस्ड है. एज वी कैन सी मिरर 1 से ये 30 डिग्री पे, मिरर 2 से 45 डिग्री पे. ऑलराइट, सो इन दिस केस वी हैव टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इमेज. सो बेसिकली हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, थीटा इक्वल्स टू 360, एन इज इक्वल्स टू 360 अपॉन थीटा. सो यहाँ पे थीटा जो होता है एंगल बिटवीन द टू मिरर्स होता है, लेकिन यहाँ पे n हमेशा इंटीजर वैल्यू मिले, दैट इज नॉट पॉसिबल. सो इन दिस केस अगर हम देखें तो n आएगा 360 अपॉन 75 विच इज वी आर गेटिंग इन डेसिमल वैल्यू. सो यहाँ पे ये फॉर्मूला इज नॉट एप्लीकेबल. ऑलराइट, सो व्हाट वी विल डू इज हम सर्कल मेथड यूज करेंगे और वी विल ट्राई टू यूज द शॉर्टकट ओवर हियर. सो एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो इसके रेलेवेंट होगी उसमें हम वी कैन यूज दिस सॉर्ट ऑफ थिंग. सो अगर ये फॉर्मूला हम नहीं भी याद रखते, सो दिस ट्रिक विल वर्क फॉर एवरी प्रॉब्लम. सो हम क्या करेंगे, मिरर 1 के लिए अगर हम ऑब्जेक्ट देखें, सो इट विल बी समवेयर लाइंग ओवर हियर, सेम एंगल 30 डिग्री पे. ऑलराइट, और अगर ऑब्जेक्ट को हम इसके रिगार्डिंग देखें, दैट इज फॉर मिरर 2 के रिस्पेक्ट में देखें, तो इसकी ऑब्जेक्ट, इसकी इमेज जो बनेगी वो एंगल 45 डिग्री पे बनेगी. ऑलराइट, सो यहाँ पे ये इमेज बनी और यहाँ पे ये इमेज बनी. सो बेटर हम क्या करेंगे, सो फर्स्ट मिरर के लिए जो इमेज बन रही है वो 30 डिग्री पे है, सेकंड के लिए जो है वो 45 डिग्री पे है. ऑलराइट, हमें अगर फर्स्ट केस मिल जाए, सो नेक्स्ट केस हमें जस्ट क्या करना होगा, हमें ऐड करना होगा इसमें 75, इसमें ऐड करना होगा 75, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 75 है. सो जब हम इसमें ऐड करेंगे 75, सो इट विल बिकम 105. ऑलराइट, और जब हम इसमें ऐड करेंगे 75, सो ये हो जाएगा 120. अगेन हमें इसमें 75 और इसमें 75 ऐड करना है. जैसे ही हम इसमें 75 ऐड करेंगे 195 हो जाएगा. सो वी हैव टू बी केयरफुल कि जब 180 से एक्सीड कर जाए, सो वी डोंट हैव टू टेक दैट वैल्यू, क्योंकि अब ये वैल्यू हमारी कितनी आएगी, अगर हम इसमें 75 ऐड कर दे तो ये बन जाएगी 195. सो ये वैल्यू को हमें डिस्कार्ड कर देना है. 180 या 180 के ऊपर जो भी वैल्यूज होंगी हमें उसे नहीं कंसिडर करना. ऑलराइट, और यहाँ पे अगर हम 75 ऐड करें, सो इट विल बिकम 180. सो अगेन दिस वैल्यू हैज टू बी डिस्कार्डेड. सो हमारे पास कितनी इमेजेस बनी, 1 2 3 4. ऑलराइट, सो 4 इमेजेस फॉर्म हो रही हैं इस केस में, और जो दो फाइनल इमेजेस है दैट इज 120 और 105. सो हमें पहले क्या करना होगा, हमें इन्हें ऐड करके चेक करना होगा कि इमेजेस कोइंसाइड तो नहीं हो रही. दैट इज 120 प्लस 105 और प्लस एंगल बिटवीन द टू इमेजेस दैट इज 75. अगर हम इसे चेक करें, सो ये हो रहा है 300. 300. ऑलराइट, 120 प्लस 180, सो दिस इज 300 विच इज नॉट इक्वल्स टू 360, है ना. अगर ये 360 के इक्वल हो जाता, सो हम उसे एक मतलब कोइंसाइड समझते. दैट मीन्स कि यहाँ पे 4 की जगह 3 इमेजेस फॉर्म होती. ऑलराइट, बट सिंस इट इज नॉट इक्वल्स टू 360, सो वी कैन से टोटल इमेजेस जो फॉर्म होंगी वो होंगी हमारे लिए देयरफॉर टोटल इमेजेस विल बी इक्वल्स टू 4. ऑलराइट, सो वी हैव टू बी केयरफुल. हमें दो चीजें यहाँ याद रखनी है. फर्स्ट तो हमें 180 से एक्सीड नहीं करना, और नेक्स्ट जो हमें लास्ट की दो वैल्यूज मिले उन दोनों का सम प्लस एंगल बिटवीन द मिरर का सम, दैट इज दिस वी हैव डन ओवर. और हमें ये चेक करना है कि अगर ये 360 आ जाए, सो वी हैव टू कंसिडर दिस टू इमेजेस सिंगल. ऑलराइट, सो उस केस में यहाँ पे 3 ही इमेज फॉर्म हो रही होती, लेकिन क्योंकि ये इट इज नॉट इक्वल्स टू 360, सो ये दोनों इमेज को हम सिंगल काउंट करेंगे. ऑलराइट, सो टोटल इमेजेस फॉर्म विल बी, नंबर ऑफ इमेजेस टोटल इमेज विल बी 4 in this case. I hope you understood it well. All the best.